सो क्वेश्चन क्या था अपना, विक्रम प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 and their balance sheet as on 31st March 2018 is as follows. ओके, अब अपने को क्रेडिटर दिया है, कुछ याद करो ट्रांसफर एंट्री में मैंने आपको ट्रांसफर एंट्री में क्या दिया था, अगर लायबिलिटी साइड है तो उसमें रिजर्व क्या होता है, हम लोग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड डालते हैं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, अगर बाकी रेस्ट ऑफ ऑल असेट लायबिलिटी क्रेडिटर बिल्स पेबल लोन वो सब लायबिलिटी साइड में लिखना है। तो क्रेडिटर को कहाँ लिखेंगे हम लोग, लायबिलिटी साइड। ऊपर का 4-5 लाइन छोड़ कर रखना, लीव 4-5 लाइन एंड देन राइट क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर पे कुछ एडजस्टमेंट रहेगा तो उसको अमाउंट इनर कितना अमाउंट है 1,05,000, अगर एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर लिखनी है, इधर लिखनी है 1,05,000 और ऐसा लाइन छोड़ते हैं हम लोग कुछ उसके अंदर एड्रेस करने के लिए। बट अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है क्रेडिटर के ऊपर तो डायरेक्ट आउटर कॉलम लिखना है। अगर एडजस्टमेंट कुछ दिया क्या क्रेडिटर के रिलेटेड पॉइंट, एडजस्टमेंट चेक करो कुछ है क्या क्रेडिटर से रिलेटेड पॉइंट, कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम क्रेडिटर्स। देन क्या है, कैपिटल विक्रम एंड प्रज्ञा, कैपिटल देखो जाते कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, इसको बोलते हम लोग ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन ओपनिंग बैलेंस कितना है 75,000 विक्रम का है एंड 75 प्रज्ञा का है, साउनी का नहीं है, अब वो न्यू पार्टनर है, अभी पहले ओल्ड का तो करो पहले। सो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। नाउ वी गॉट द कैश, तो कैश एसेट साइड में, ओके कैश एसेट साइड लिख दिया आपने 7,500। अब देखो कैश पे एडजस्टमेंट कुछ है, एक हम लोगों ने कैपिटल ब्रिंग किया है, फिर गुडविल ब्रिंग भी किया है हम लोगने। तो जब कैश और कैपिटल ब्रिंग कर रहे हैं हम लोग तो कैपिटल ब्रिंग का क्या एंट्री था, कैश में अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो कैश बढ़ा है ना उधर पे। गुडविल ब्रिंग का क्या एंट्री है, गुडविल ब्रिंग इन कैश एंड रिटेन कैश में अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो कैश से रिलेटेड एंट्री आ रहा है, इसका होता है कैश के लिए स्पेस छोड़ना पड़े अपने को, तो कैश के अंदर 2-3 लाइन छोड़ के रखनी है, ऐसा कुछ उसके अंदर एड लेस करना रहेगा तो उधर करेगी। इन द कैश लीव 2-3 लाइन। नाउ वी गॉट लैंड एंड बिल्डिंग 37,500, लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 और लीव 1 लैंड, भाई लाइन छोड़ रहा हूँ मैं, वो थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट रहेगा तो लाइन छोड़ना है, नहीं है कुछ भी एडजस्टमेंट तो नहीं करना कुछ भी। देन फर्नीचर 3,000 क्या है, फिर प्लांट 45,000, प्लांट पे एडजस्टमेंट है क्या, प्लांट पे एडजस्टमेंट नहीं है तो राइट आउटर कॉलम। एंड देन फर्नीचर 3,000, इधर नहीं एडजस्टमेंट या, सो वी विल राइट इन द इनर कॉलम। On a respective item, if there is some adjustment is given, we have to write in the inside. और कुछ भी एडजस्टमेंट रिलेटेड नहीं है तो राइट जस्ट आउटर कॉलम में, आउटर मतलब ये आउटर है और दिस इज द इनसाइड पार्ट। देन क्या है, स्टॉक 75,000, स्टॉक का एडजस्टमेंट है क्या, ये स्टॉक का एडजस्टमेंट है। एंड देन डेटर, डेटा का एडजस्टमेंट है, मुझे मालूम आप लोगों ने नहीं, वो जो RDD बोलते हैं ना उसको बोलते हैं डेटा का एडजस्टमेंट। वो एक्चुअली डेटा दिख नहीं रहा था, ऐसा दिख रहा है सन्डी डेटा दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा, खाली RDD बोला तो भी डेटा से रिलेटेड है वो 87,000। तो दैट्स हाउ वी हैव टू ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम। एक भी आइटम इसमें से मिस हुआ, नजर हटी, दुर्घटना घटी, सो एवरी आइटम यू हैव टू पोस्ट समवेयर। तो फर्स्ट हम लोगों ने लायबिलिटी साइड पकड़ा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर लायबिलिटी साइड। देन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। देन कैश असेट साइड, कैश से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, दैट्स व्हाई 2-3 लाइन छोड़ के रखो। फिर बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर स्टॉक सब असेट्स है, राइट ऑन द असेट साइड। इफ यू हैव एडजस्टमेंट लीव इनसाइड, राइट इनसाइड। इफ यू हैव नो एडजस्टमेंट राइट डायरेक्टली आउटर कॉलम। एक कुछ समझ में आ रहा है 1-2% में कैसे पोस्ट कर रहा हूँ, यस इस तरह से पहले पोस्टिंग पॉइंट था। नाउ वी विल गो फॉर एडजस्टमेंट। दे एग्रीड टू अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1st April 2018। अवनी शैल ब्रिंग 1/4 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, अवनी का शेयर दिया 1/4, उसका बाद में जरूरत पड़ेगा।
वो 1/4 का न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, ओके। तो हम लोग लास्ट में जो है ना कैपिटल एडजस्टेड पॉइंट वहाँ पे करेंगे हम लोग। ही शैल ब्रिंग 37,500 कैपिटल ब्रिंग। अब देखो हम लोग एंट्री वाइज तो बोलेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, बट हम लोग लेजर कर रहे हैं तो मैंने आपको लेजर का ही पूरा पोस्टिंग करके दिया लास्ट में पॉइंट में। कौन है यहाँ पे बोलने के लिए कैपिटल ब्रिंग का पोस्टिंग क्या होगा? कोई नहीं, मैं हूँ ऐसा कैसे नहीं है। तो कैपिटल ब्रिंग कैश आ रहा भाई, तो कैश में ऐड होएगा और न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो जब कैपिटल ब्रिंग कर रहा है तो कैश में ऐड कर देगा, कैपिटल ब्रिंग ऐड, कैपिटल ब्रिंग कितना कैपिटल ब्रिंग किया? 37,500 ऐड हो गया कैपिटल ब्रिंग। पैसे आ रहा है ऐड करो, पैसे जाएगा तो लेस करिए। एंड बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ऐड किसके कॉलम में? अवनी के कॉलम में, ये अवनी का कैपिटल है ऐसा। तो कैपिटल ब्रिंग तो पहला कैपिटल में ऐड करेंगे हम लोग, सॉरी कैश के अंदर, एंड देन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है बाय कैश बैंक 37,500। दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ ताकि आपको आइडिया होगा। फर्स्ट सर ये सेकंड जो है ना वो तो पहला वाला पॉइंट का होता ना, कौन से है। चलो मैं नंबर डाल के रखता हूँ यहाँ पे, आपका नंबर डालनी जल्दी आपके अभी अंडरस्टैंड करने के लिए करें। एक टू का मतलब क्या हुआ? एवरी एडजस्टमेंट है 2 इफेक्ट, तो 2 इफेक्ट डाल दिया उन्होंने। एक कैश में ऐड किया एंड देन सेकंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में। नाउ क्या दिया है? ही शैल ब्रिंग 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल ब्रिंग हो रहा है, ओके। अब गुडविल ब्रिंग इन कैश, तो एंट्री था कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, सैक्रिफाई रेशियो था। तो सब में सैक्रिफाई रेशियो है क्या? सब में सैक्रिफाई रेशियो है? कहीं मेंशन क्या है सैक्रिफाई रेशियो ऐसा कुछ नहीं? तो कोई है बोलने के लिए इधर पे? कोई नहीं देगा। कैसे बोलेंगे लोग? थ्योरी पढ़ जाएंगे तो बोलेंगे ना। चलो तो कैसे करके देखते भाई, यहाँ मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट। हम लोग को सैक्रिफाई रेशियो चाहिए। सिंस न्यू रेशियो नॉट गिवन, और जब न्यू रेशियो नहीं रखा तो गिवन, देन ओल्ड रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? सैक्रिफाई रेशियो बोलते हैं। व्हेन द न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ सब में तो ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाई रेशियो बोलते हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 2:3 है, तो सैक्रिफाई रेशियो भी कितना आएगा? 2:3। व्हेन द न्यू रेशियो नॉट गिवन तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाई रेशियो बोलते हैं। तो ओल्ड रेशियो 2:3 है, तो सैक्रिफाई रेशियो भी 2:3 आएगा। चलो तो गुडविल ब्रिंग 30,000, गुडविल ब्रिंग एंट्री है कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अगेन कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है तो कैश में ऐड करने हैं। गुडविल ब्रिंग कितना गुडविल आ रहा है? 30,000, तो ऐड कर दी। ब्रिंग मतलब क्या आ रहा है तो ऐड करेंगे, तो कैश में पहला ऐड हो गया। एंड देन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है बाय गुडविल। गुडविल लेके आया था 30,000 था, लेकिन इसको अभी क्या करेंगे हम लोग? सैक्रिफाई रेशियो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 30,000 में ओल्ड पार्टनर 2 लोग हैं, तो 2:3 था अपना सैक्रिफाई रेशियो। अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं? 30,000 है, 2 पार्टनर को बांटना है, एक को 2 हिस्सा देना है और एक को 3 पार्ट देना है। कैसे करने हैं? 30,000 इंटू ये 2 + 3 5, तो 2/5 कर देना। ऐड कर लो इसको, तो 2/5 और एक का 3/5, 2:1, तो कैसा आएगा? 2/3 ऐड करना है, 1/3, 4:1, 4/5, 1/5, 3:4, 4/3/7, 4/7। इसको 5 × 5, 5 × 6 = 30, तो 6 × 2 12,000। अब एक का मालूम पड़े दूसरे कितना आएगा? 30 है, इधर 12 है, कितना है इधर पे? करो, मैं जब तक सोता हूँ। 18 घर पे होता है सब बता देता हूँ, कैलकुलेटर होता है ना मोबाइल में। तो आ गया 12,000 एंड 18,000, तो 1 पार्टनर का कर लिया, उसका भी करना है। करो 30,000 इंटू
3/5, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18। ये हो गया अपना गुडविल ब्रिंग का। तो गुडविल ब्रिंग का एंट्री हो गया, पहले आप कैश में ऐड कर दिया 30,000 एंड देन कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल अकाउंट 30,000, उसको सेक्रीफाई रेशियो में डिवाइड करेंगे। हाउ टू गेट सेक्रीफाई रेशियो, तो पहले चेक करने सब में न्यू रेशियो। अगर सब में न्यू रेशियो होता तो क्या करते, व्हेन द सम में न्यू रेशियो होता ना, हम लोग सम का फार्मूला अप्लाई करते हैं, सेक्रीफाई इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, वैसा करना पड़ता। बट बिकॉज द सेक्रीफाई न्यू रेशियो नहीं है तो डायरेक्ट ओल्ड को ही क्या बोलते हैं, सेक्रीफाई। तो 30,000 2/5 एंड 3/5। ए बी एंट्री नंबर 2 का ही था पॉइंट, ये दोनों एडजस्टमेंट सेम पॉइंट नंबर 2 पे ही है। ये हो गया 2 इफेक्ट। अभी क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू 45,000। लैंड एंड एसेट्स का बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 45। ये जो 45 है वो न्यू वैल्यू है। ऊपर देखो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 37,500 है, तो न्यू वैल्यू मोर है। व्हेन द न्यू वैल्यू मोर तो क्या बोलते हैं इसको, एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो एप्रिसिएशन क्या करते हैं, ऐड करने एसेट में, ऐड एप्रिसिएशन, अपना वर्ड यूज करो एप्रिसिएशन, ऐड एप्रिसिएशन। इंक्रीज हो रहा है ना तो एप्रिसिएशन है तो ऐड करेंगे, और डेप्रिसिएशन है तो लेस करेंगे हम लोग। एप्रिसिएशन ऐड, कितना ऐड करूँ, पूरा 45 ऐड करूँ, 45 37 था अभी 45 हो गया, तो कितना बढ़ गया, इंक्रीज हुआ रहेगा 7,500, तो 7,500 ऐड कर देंगे। ये हो गया मेरा एसेट का वैल्यू 45। पहले 37,500 था, नाउ इट बिकम 45, सो 7,500 इज गेट एप्रिसिएटेड, तो इतना आपने ऐड कर दिया। एप्रिसिएट हो रहा है तो अपने लिए प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इज द रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, ये लंगड़ा बहरा मत लिखना, अपना पूरा पूरा लिखना है ना। एप्रिसिएशन कितना एप्रिसिएट हुआ था, 7,500। तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, तो लैंड एंड बिल्डिंग पर ऐड कर दिया हम लोगों ने, एंड देन एप्रिसिएट का अमाउंट क्या करना है, इधर डालना है। एप्रिसिएट का अमाउंट जितना आपने ऐड किया, 45 मत लिखना है, फिर द अमाउंट विच इज एप्रिसिएट, जितना एप्रिसिएट डेप्रिसिएट उसका ही फिर डालने का। तो 7,500 ऐड करो एंड देन क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन होना है। कौन सा एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट नंबर 3 था ना, यहाँ पे मैं 3 लिख के रखा हूँ आपके नॉलेज के लिए, इसका 2 इफेक्ट इधर डाला मैंने। उधर 1-2% समझ में आ रहा, लास्ट बेंच पे 1-2% समझत बनी, इधर पे समझ में आ रहा 1-2% क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, देन क्या है, फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 10%, फर्नीचर डेप्रिसिएट, व्हेन द एप्रिसिएशन ऐड तो डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 10% है, सो 10% 10 रुपये लेस करूँ, 10% है तो 3,000 इंटू 10/100, तो 300 आएगा। 3,000 माइनस 300 2,700, राइट है। अभी एप्रिसिएशन ऐड किया और इनकम साइड ना, मतलब क्रेडिट साइड, तो डेप्रिसिएशन लेस किया तो डेबिट साइड, ऐड करने पे तो क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ, तो लेस करने पे डेबिट साइड, अपोजिट। 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 300। ये हो गया, आगे ये भी पॉइंट नंबर 3 का ही है ना, 3 का ही पॉइंट है ये। तो एप्रिसिएशन ऐड एंड डेप्रिसिएशन लेस, एप्रिसिएशन क्रेडिट साइड, डेप्रिसिएशन डेबिट साइड। देन व्हाट वी गॉट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल इज 5% ऑन डेटर, डेटर के ऊपर 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल है, बैड एंड डाउटफुल को बोलते हैं हम लोग आरडीडी। ओके, पहले से आरडीडी कुछ है क्या, नहीं है ना, तो पहले से कुछ आरडीडी नहीं है, तो उन्होंने टू कंपेयर विद द ओल्ड आरडीडी वर्सेस न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी ज़्यादा है कम है, कुछ है ही नहीं, तो कंपेयर क्या करना,
डायरेक्ट आरडीडी, आरडीडी ऑलवेज लेस करते हैं हम लोग। 87,000 का कितना परसेंट? 5%। 20 गेट कैंसिल हो गया, 50, 5 7 35, 3 40 43, 4350 लेस कर दो इसको। 650, 6 2 82, 650 आ गया। आरडीडी, आरडीडी ऑलवेज भी एक्सपेंस, आरडीडी मतलब बैड डेब्ट्स, ओके, बैड डेब्ट्स इज अ लॉस, तो लॉस है तो रिवर्सल डेबिट साइड टू आरडीडी कितना है? 4350। एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी ये जो बाहर अमाउंट लिखते हैं ना, ये इसका इफेक्ट मत डालना कभी भी। कुछ क्या होता है, 2700 दे देते, 2700 इधर लिखते 82,650, नो, वो लेस करने का जो बाहर आउटर कॉलम का आंसर है वो इधर नहीं डालना है, आपने कितना ऐड और लेस करते हैं ना उसका इफेक्ट डालना है। जितना हम लोग लेस कर रहे हैं ना, दैट अमाउंट विल बी गेट देयर। आपने ऐड किया ना, व्हाट एवर द अमाउंट दैट विल बी गेट देयर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो आप ऐड और लेस करते हो दैट मच अमाउंट वी हैव टू पुट ऑन द सेकंड पार्ट। चलो, ये कौन सा एडजस्टमेंट था? एडजस्टमेंट नंबर 4 था। आपको एक दो क्वेश्चन के बाद ऐसा लिखना नहीं है पेपर में, नंबर डालना है, ये जस्ट आपके कंसंट्रेशन के लिए, हाँ भाई वो इसका इफेक्ट किधर हो रहा है। स्टॉक इज टू वैल्यूड एट 82,500। स्टॉक का वैल्यू कितना है? 82,500। ओके, उधर कितना स्टॉक है? 75 है। क्या हो रहा है? इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज। श्योर? कैसे? सर ऊपर 75,000 है और बैलेंस शीट के अंदर है, उसको बोलते हैं ओल्ड वैल्यू, एंड द एडजस्टमेंट इज कॉल्ड न्यू वैल्यू। द न्यू वैल्यू इज मोर, तो ज़्यादा है ना, तो क्या हो रहा है? अप्रिशिएट डेप्रिशिएट? अप्रिशिएट, तो माइनस करूँ, अप्रिशिएट। कितना अप्रिशिएट हो रहा है? 82,500। ये पूरा 82,500 अप्रिशिएट हो गया, वो वैल्यू दिया हुआ है, तो 75 पहले था, अभी 82,500 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ? 7,500 है ना। पहले 75 था, अब 82 हो गया, तो 75 माइनस 82 करो ना, 7,500 अप्रिसिएशन। कहाँ लिखो इफेक्ट? सेकेंड अप्रिसिएशन का इफेक्ट कहाँ डालेंगे? रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अप्रिसिएटेड। हाउ मच? 7,500। ये कौन सा एंट्री था? 5 6 फोर्थ नंबर बोलोगे? फोर्थ बोलोगे मतलब? ये इसमें फोर्थ नंबर दिया सर, राइट है आपका, राइट। ओ बोलो क्या है ना, बोलो बड़े लोग, बोलो बड़े लोग, कोई गंदा, हम लोग छोटे लोग हैं। ओके, ये अभी हम लोगों ने किया। कभी भी कैपिटल एडजस्टेड का पॉइंट बोले तो उसको होल्ड करने हैं, तो कैपिटल एडजस्टेड का लाइन को पहले नहीं करने हैं, उसको छोड़ ही देने पड़ा। बाकी जितना नंबर वाइज दिया 1 2 3 4, और उसके अंदर भी कैपिटल एडजस्टेड का हमेशा लास्ट में करने हैं। उसके पहले अप्रिशिएट, डेप्रिशिएट, आरडीडी, गुडविल ब्रिंग, कैपिटल ब्रिंग, वो सब पहले करो। कैपिटल एडजस्टेड पॉइंट लास्ट में आएगा, तो उसका थोड़ा होल्ड कर दो। ये पॉज कर दो। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड द कैपिटल ब्रिंग का एंड गुडविल ब्रिंग हो गया। फिर हमने लैंड बिल्डिंग का अप्रिसिएशन किया, और फिर वो फर्नीचर पे डेप्रिशिएट भी पॉइंट हो गया। देन प्रोविजन फॉर आरडीडी था, वो भी हो गया पॉइंट। एंड स्टॉक का ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू असेट लायबिलिटी का जो पॉइंट है वो पहले कंप्लीट करना है। अब अपने क्या बच गया? एक ही बच गया लास्ट का पॉइंट, द अमाउंट कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड। से एग्जांपल ये एडजस्टेड का पॉइंट नहीं रहेगा। अगर अज्यूम करोगे क्वेश्चन एडजस्टेड नहीं है, तो हो गया बस, जब नहीं है तो नहीं करेंगे। तभी पहले क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। क्लोज करके इसके अंदर जो बैलेंस आता है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट डालने वाले हैं। फिर कैपिटल क्लोज करके इसके अंदर जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, और फाइनली बैलेंस शीट क्या आना चाहिए? टैली आना चाहिए। यहाँ पे जितने भी बैलेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में बैलेंस आएगा तो बैलेंस शीट में, सब बैलेंस शीट में बैलेंस है, इसमें बैलेंस आया तो घर पे आ जाना, इसमें बैलेंस आएगा नहीं, इसका टैली होना चाहिए फिर। ओके, बट अभी इसमें क्या है? कैपिटल एडजस्ट करना पॉइंट है। अभी मैं आपको लिख के दिया था कैपिटल एडजस्ट का 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स क्या है?
न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। सेकेंड जो न्यू पार्टनर होता है उसका कैपिटल को बेस कैपिटल बोलेंगे। थर्ड बेस कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर रेशियो है अपॉन इनटू ओल्ड पार्टनर रेशियो है, दैट विल गेट क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस, ओके ना। ओके, फिर क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट क्लोज करने वाले हम लोग। आफ्टर क्लोजिंग द कैपिटल अकाउंट वट एवर द बैलेंस आ रहा है उसके अंदर डिफरेंस, वो डिफरेंस को समटाइम कैश, समटाइम लोन, समटाइम करंट अकाउंट में डालने वाले हम लोग, वो जो भी क्वेश्चन बोला रहेगा। चलो तो देखते हैं पहले हम लोग स्टेप क्या है, पहला न्यू रेशियो फाइंड करना है। फर्स्ट न्यू रेशियो, किसको आता है न्यू रेशियो फाइंड करने के लिए, क्या मालूम, एक दो हाथ उठा, वेरी गुड। चलो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। फर्स्ट ओल्ड रेशियो, क्या था ओल्ड रेशियो, 2:3, 2:3 था, बराबर है। तो 2:3 को हम लोग कैसा लिखते थे, 2/5 एंड 3/5 ऐसा लिखते थे हम लोग पहले स्टार्टिंग में। तो 2:3 है तो 2/5 एंड 3/5। जो न्यू पार्टनर कौन था, अवनी, अवनी का शेयर कितना है, 1/4 है ना, अवनी का शेयर 1/4 है फर्स्ट वाले पॉइंट में। ओके, तो अब हम लोग रिमेनिंग लिखते थे। और ऐसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता बैलेंस रेशियो, ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पॉइंट में था, तो बैलेंस रेशियो को बोलते हैं हम लोग रिमेनिंग। तो रिमेनिंग 1/4, तो रिमेनिंग कितना आएगा, 4 - 1 3, 3/4। अभी इधर करते रहो ऐसा ऐसा, है ना, बाद में कैसे हुआ क्या हुआ छोड़ा, फिर क्या मतलब थोड़ा सा अपने अवकाश में भी नहीं है। तो ओनली 1/4 था तो रिमेनिंग हो गया 3/4। अभी न्यू रेशियो का फार्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो और ये जो रिमेनिंग है दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो न्यू रेशियो विल बी द ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग, वो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा अपने। चलो पहला कौन है, विक्रम था, तो विक्रम का ओल्ड कितना है, 2/5 इनटू रिमेनिंग 3/4, सो यू गेट 6/20 ना। सो 2 से कैंसिल कर, मत कैंसिल, लास्ट में कैंसिल करने का 2/5। देन विक्रम का आफ्टर क्या है, प्रज्ञा, उसका कितना है 3/5 इंटू रिमेनिंग 3/4, तो 9/20, 9/20 आ गया। उसके बाद कौन पार्टनर है, अवनी, अवनी का कितना है 1/4 है, ये मालूम पड़ा ना न्यू रेशियो 1/4 है। तो देखो 20, तो कैसे करो 20 करने के लिए, इंटू 5/5 करना पड़ेगा ना, तो 5/20। तो न्यू रेशियो क्या आ गया, 6:9:5, दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। तो इस तरह से हम लोग को न्यू रेशियो निकालना है। कैलकुलेशन न्यू रेशियो, पहला ओल्ड रेशियो 2:3 था, तो 2/5 एंड 3/5। मैं इस पर ज़्यादा टाइम पास करूँगा नहीं, मैं ऑलरेडी क्या बहुत सारा था उसमें, और फिर होमवर्क भी था जो लोग किएंगे। देन अवनी का शेयर 1/4 है, तो रिमेनिंग कितना है 3/4। अब न्यू रेशियो का फार्मूला था ओल्ड रेशियो और ये जो रिमेनिंग दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2/5 इंटू 3/4, 3/5 इंटू 3/4, इसका मल्टीप्लाई करना है। ये विक्रम और प्रज्ञा का आ गया, और अवनी का 1/4 था, तो 1/4 तो 20 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 का एडजस्टमेंट वी हैव टू डू। सो वी गॉट द फाइनली 6:9:5। ओके, ये आ गया, पहला स्टेप हो गया न्यू रेशियो निकालना। सेकेंड स्टेप क्या था, न्यू पार्टनर का कैपिटल को बेस कैपिटल दो, न्यू पार्टनर का कैपिटल दो, ये 37,500 है, ये इसका बेस कैपिटल है। ऐसे पॉइंट नंबर 2 में दिया ना एडजस्टमेंट में, कितना कैपिटल ब्रिंग कर रहा है 37,500, वो हो गया उसका बेस कैपिटल हो गया। ठीक है, थर्ड क्या था, बेस कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर। ओके, अब वो मैंने सब फार्मूला लिख के दिया आपको, अब तो और हम लोग शॉर्टकट कर सकते हैं, शॉर्टकट ही कराओ, डोंट गो लॉन्ग कट। तो क्या करने जरूरत, न्यू रेशियो कितना है 6, तो स्पेस करके छोड़ूंगा 9 एंड देन 5, ऐसा लिख के रखने साइड में 6, 9, 5 लिख दिया न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ये था कौन, विक्रम, ये प्रज्ञा और ये है अवनी। हु इज द न्यू पार्टनर, अवनी।
तो ओनिंग का कैपिटल कितना है 37, उसके नीचे लिख रहे हैं 37,500 ऐसा लिख दिया, उसके नीचे 37,500। अभी क्या करो 5 से कट करो इसको, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25, 7,500 आ गया। ओके, अब ये जो आंसर है ना इंटू 9 करने हैं और इसका मल्टीप्लाई करने हैं। ये जो कर रहा हूँ मैं, वो जो पॉइंट उधर लिख के दिया मैं, बेस कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर रेशियो इंटू वही पॉइंट है, मैं बाद में बताता आपको। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 6 इंटू 00, 6 इंटू 5, 6 5 33, 42 3 45, तो विक्रम का आ गया 45। इसका भी करो 00, 9 5 45, 4 63 67, तो विक्रम का आ गया 45, प्रज्ञा का आ गया 67,500। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको वर्ड? एक सेकेंड, अभी मैंने थ्योरी में क्या लिख के दिया था, बेस कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो, तो वही करते हम लोग। बेस कैपिटल कितना है 37,500, न्यू पार्टनर का शेयर कितना था 5, न्यू पार्टनर शेयर 5 है, इनटू ओल्ड का पहला वाले का कितना शेयर है 6 है ना, न्यू का शेयर अपॉन इनटू ओल्ड का शेयर, 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 7,500 इंटू 6, तो एक ही ना 6 इंटू 7,500। फिर सेकेंड फिर वो करना पड़ेगा सही, फिर बेस कैपिटल 37,500 अपॉन न्यू, न्यू कितना है न्यू का 5 था, और इंटू सेकेंड वाले का कितना ओल्ड 9। अगर इसको कट करेंगे तो 7,500 इंटू 9, 7,500 इंटू 9। तो थ्योरी में वो फार्मूला लिख के दिया हूँ, बट हम लोग डायरेक्ट करेंगे, वो सब इतना करने की जरूरत नहीं। क्या करने हैं, न्यू रेशियो लिखने का और न्यू पार्टनर के सामने उसका कैपिटल लिख दो पहला, और इसको कट करो, जो भी आंसर आएगा इनटू दैट 9 इनटू दैट 6, और जो न्यू पार्टनर कैपिटल है उसके नीचे लिख के उसको कट करो, कट करके जो आंसर आएगा इनटू 9 आई दैट इनटू 6, बस दिस इज कॉल्ड अ क्लोजिंग कैपिटल। अब ये क्लोजिंग कैपिटल हाउ टू डू, ये जो क्लोजिंग कैपिटल था ना, इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख कर दिया पे, क्लोजिंग कैपिटल क्लोज द कैपिटल अकाउंट ना। यहाँ देखो पहले कैसे करते हैं, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ना इधर लिख लिया, टू बैलेंस कैरी डाउन, ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं हम लोग ब्रोक डाउन, इज द ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज अ क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग को लिखते हैं हम लोग टू बैलेंस कैरी डाउन। एक का है 45, दूसरे का है 67,500, और थर्ड का जो न्यू पार्टनर है उसका जितना है ना वही है। हाँ, जो थर्ड होता है ना उसका उतने है, ये 7,500 नहीं, वो तो कट किया हम लोगों ने, 37,500 है वही है। न्यू वाले का कैपिटल जो है वही अमाउंट है उसका क्लोजिंग, ये मत लिख देना कभी 7,500, दिस ओनली कट करने के कैलकुलेशन के लिए है, बस ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करना हम लोग को, बट वेट आगे मत भागना। भी कैपिटल क्लोज करने के पहले हम लोग को रिवैल्यूएशन क्लोज करना है, कैपिटल क्लोज करने से पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करना है। तो कैसे रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, इस साइड टोटल करो, कितना टोटल हो रहा है 4,650, उस साइड कितना टोटल हो रहा है 15,000 आएगा, वो दोनों साइड टोटल करो अपना, कौन सा साइड ज़्यादा है 15 साइड ज़्यादा है ना, तो थोड़ा स्पेस नीचे छोड़ के इधर लिखो, जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा है दोनों साइड लिख दो, 15 ज़्यादा है ना तो 15 लिख दो, अच्छा दोनों साइड से। अगर ये 24 होता तो कौन सा साइड ज़्यादा था 24, तो ये वाला दोनों जगह लिख लिया, जो अमाउंट ज़्यादा है ना दोनों साइड लिख लिया, द अमाउंट विच इज ग्रेटर दैट अमाउंट यू हैव टू राइट बोथ साइड, ठीक है। अभी कौन सा लिखूं 15,000, तो 15,000। अभी 15,000 में से इसको माइनस करो, 15,000 माइनस 4,650, तो आपका अमाउंट 10,350 आएगा। ये 15,000 माइनस 4,650, 15,000 माइनस 4,650, ऐसा लेस करने का आएगा, लेस करने का, लेस करने नहीं आता रमेश सर सेकेंड थर्ड को बढ़ाते हैं तो उधर हो जाएगा।
ये आ गया इतना, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में अगर लॉस आता था। यहाँ लिख लिया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लिखते वर्ड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रॉफिट पे किसका राइट्स रहेगा, ओल्ड पार्टनर का, न्यू का, ओल्ड पार्टनर का। न्यू पार्टनर को कोई राइट्स नहीं अभी। तो प्रॉफिट विक्रम और प्रज्ञा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, तो विक्रम को और प्रज्ञा को। अब ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो कितना था, 2:3 था ना। तो 10,350 इंटू 2/5, 2/5। और सेकेंड वाले 10,350 इंटू 3/5। कैसे करोगे आप, मतलब 5 करो, आपका करो। तो 10,350 डिवाइड बाई 5 करना था, तो 5 2 जा 10, 0 5 7 जा 35, क्या है इंटू 2, नहीं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करने आता है ना, हाँ तो करो। तो 2 0 0, 2 7 जा 14 1 और 2 2 जा 4। वैसे इसका भी करेंगे हम लोग। अगर 5 से डिवाइड करते कितना आएगा, ये आंसर आएगा इंटू 3, 0 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6। इट मीन्स 10,350 टोटल प्रॉफिट था। वो प्रॉफिट के अंदर 4140 किसको मिलेगा, विक्रम को, एंड 6,210 विल बी गो टू द प्रज्ञा को। ये प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो इस साइड। डेबिट में बैलेंस आया तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा, क्रेडिट में बैलेंस आया तो डेबिट आएगा। सलमान खान का घर पीछा क्रॉस, ट्रांसफर देयर, इसको ट्रांसफर कर देना बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना एक का है, 4140 है और दूसरे वाले का 6210। सर 10,000 नहीं, उसका ही डिवाइड करके हो गया दोनों को, टोटल है ना ये, तो उसमें दोनों को कितना कितना आएगा हो गया बस। अब कैपिटल क्लोज करना हम लोग को। क्लोज करने के लिए अगेन वही रूल है, दोनों साइड में देखना कौन सा साइड ज़्यादा है। तो देखो इस साइड क्या है, खाली 45 ना, ये साइड, उस साइड वो 75 है, वो तो वही साइड ज़्यादा दिख रहा है। तो करो टोटल 75 एंड 12 87, 87 प्लस 4 91, 91 140 आएगा। इस साइड 67 है और उसका अगेन 75 है, तो वही साइड ज़्यादा अगेन है। ऐसा कुछ परमानेंट रूल है कि दैट साइड हमेशा ज़्यादा रहेगा। कितना आएगा ये, 75 प्लस 18 93, 93 और 99 210। और थर्ड वाले तो दोनों साइड सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, टल्ली हो गया वो, थर्ड वाला टल्ली हो जाएगा। तो इस साइड ज़्यादा कितना है 91 और इधर कितना 45, तो दैट साइड मोर है, जो ज़्यादा है तो दोनों साइड लिखना है 91 140। अभी क्या करूँ, ये 91 में से इसको क्या करो, लेस कर दो, तो आपको बैलेंस आएगा। तो कुछ आएगा 46,140, ये आ गया। दूसरे वाले का कितना है 99 210, इसमें से इसको लेस कर दे वाला अमाउंट को, 10 - 0 10, 12 - 5 7, 8 - 7 1, 9 - 6 3, यह बैलेंस। एक कैपिटल एडजस्ट करके दोनों बैलेंस है। उन्होंने क्या बोला, कैपिटल एडजस्ट करके बैलेंस कहाँ डालने बोल रहा है, लोन अकाउंट करंट अकाउंट कैश कहाँ बोला है, लोन में बोला है, तो इसको लोन लिखते हो, टू लोन अकाउंट ऐसा। तो पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करना है, रिवैल्यूएशन क्लोज करके जो कैपिटल का बैलेंस आएगा, और लोगों ने बोला रहेगा लोन तो लोन लिखो, कैश बोला तो कैश लिखते हम लोग, करंट अकाउंट बोलेगा करंट अकाउंट। अभी थोड़ा टेंशन मत रखो, बस ये हो गया इतना। अब इसका पोस्टिंग करना हम लोग को, ठीक है। इस साइड बैलेंस आया, अभी मैंने क्या था, सामने बोला था सलमान खान, हाँ ये बैलेंस क्या था इधर, ये बैलेंस क्या तो उधर। यार यहाँ कैपिटल का जो बैलेंस आता है, ये जो कैपिटल है ये डेबिट में बैलेंस आया है, तो इसको लायबिलिटी साइड लिख लिया। क्रेडिट में रिवैल्यूएशन का अपोजिट करेंगे, हाँ डेबिट में आया तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट में आया तो डेबिट साइड।
बट कैपिटल का बैलेंस आ रहा है ना डेबिट साइड, उसको लायबिलिटी में लिखना है। क्रेडिट साइड बैलेंस है तो असेट साइड लिखेंगे हम लोग। ऐसा यहाँ लिखो लोन अकाउंट। पहला पार्टनर है विक्रम, कितना अमाउंट है 46,140। दूसरा पार्टनर कौन है प्रज्ञा, कितना उसका 31,710 है। ये दोनों विक्रम का 46,140 और एक 37,710 कितना आ गया। एंड लास्ट में यहाँ पे लिख दिया कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल भी है। कौन सा कैपिटल लिखना है यहाँ क्लोजिंग। ये देखो क्लोजिंग कैपिटल है, या फिर ये देखो ये क्लोजिंग कैपिटल है, यही था ना। तो पहला पार्टनर है विक्रम, उसका कितना था 45। दूसरा प्रज्ञा कितना था 67,500। तीसरा कौन है अवनी। अच्छा अवनी का भी लिखोगे यस, क्या नहीं क्यों नहीं भाई, अभी न्यू पार्टनर हो रहा है तो अब आगे सुधर रहेगा ना भाई, मतलब फिर वो रहेगा ही नहीं तो मतलब मतलब खाली पैसे देने ही लाएगा वो, प्रसाद खाने के टाइम में भगा देंगे उसको। 37,500 बस। तो ये लोन का अमाउंट लाइबिलिटी साइड आ गया और ये क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट। इतना होने के बाद दोनों साइड को टैली करना है। टैली अभी होएगा नहीं, एक पॉइंट बाकी है। यहाँ देखो हम लोगों ने क्या लिखा था 7,000, उसमें ये क्या करना था ऐड करना था। ये क्या करना था ऐड करके इधर लिखना पड़ेगा ना, कहाँ लिखा हूँ तो इसको ऐड करना भी। तो 37 ऐड कर दो 45 प्लस 75,000, वो तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम लिखना है। बस बाप रे चक्कर आ रहे हैं, अभी चक्कर का अभी स्टार्ट हुआ है। छोटा करो अभी 10 + 40 50, 7 + 1 8, 8 and 5 13, 13 18, 1 5 1 6, 6 and 7, 6 7 13, 13 7 20, 25, 21 31, 32, 3 7, 7 and 6 13, 13 16, 16 and 0 16, 16 20 23, 2 2 1 3, 3,32,850 आया। इस साइड आया, अभी दिवाली मत बनाओ, अभी छोटी दिवाली है, उस साइड का आना चाहिए। चल 50, 6 6 5 11, 11 18, 6 6 5 11, 11 5 16, 16 and 2 18, 18 and 2 20, 22, 2 9 9 and 4 13, 13 17, 17 25, 33। कौन बोल रहा था नहीं आएगा ला तो माय गॉड। तो दोनों साइड वो आना चाहिए, उसके लिए कंसंट्रेशन रहेगा। तो अपना तो कंसंट्रेशन तो टिकटॉक और पबजी पे ही है। अभी पाउच कीजिए तो सो फाइनल हम लोग क्या करेंगे, पहले आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन यू प्रिपेयर द रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। पहले ओल्ड बैलेंस में ईच एंड एवरी आइटम को ट्रांसफर करना है। तो जब क्रेडिट करता तो लाइबिलिटी साइड नोट किया, देन कैपिटल बाय बैलेंस प्रोग्राम मतलब डी बैलेंस था, उसका रिजर्व नहीं है। देन ऑल असेट्स साइड, जिसका एडजस्टमेंट आएगा तो इनसाइड लिख दो, नहीं है तो फिर बाहर लिख रहा है। ओके एंड देन हमने देखा पहला पॉइंट था क्या 1/4 से अगर रजिस्टर आता तो फॉरगेट। सेकंड पॉइंट क्या है कैपिटल बिलिंग एंड गुडविल बिलिंग। तो कैपिटल बिलिंग एंड गुडविल बिलिंग का एंट्री क्या है नंबर 2 दैट वी डिड। फिर क्या था बिल्डिंग का अप्रिसिएशन था पॉइंट, तो बिल्डिंग अप्रिसिएटेड वी डिड दैट एंड देन इनकम। फिर उसके अंदर था फर्नीचर डेप्रिसिएट पॉइंट था, तो फर्नीचर डेप्रिसिएशन लेस एंड देन डेप्रिसिएशन ऑन द डेबिट साइड। फिर क्या नीचे था आरडीडी लाइबिलिटी, आरडीडी था। ओके तो लेट्स फ्रॉम डेटा आरडीडी एंड देन रिवर्सल डेबिट साइड। द लास्ट पॉइंट में था स्टॉक एप्रिसिएशन था, स्टॉक एप्रिसिएटेड तो ऐड कर दिए और इतना पॉइंट हो गया था। एंड द फाइनल इफेक्ट नंबर 3 डाला, पर लास्ट में लोगों का कैपिटल को एडजस्ट करो इन द न्यू प्रोफेशनल रेशियो। ओके कैपिटल
रेशियो जो आपने किया आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय द रेशियो। ना अभी कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैपिटल एडजस्ट का अपना रेशियो 5 स्टेप था। पहला न्यू रेशियो निकालना है तो हमारा न्यू रेशियो निकालना। ओके, फिर सेकेंड क्या था, न्यू पार्टनर का बेस कैपिटल मैंने मेरे को शॉर्टकट में क्या बोला, उसका टेंशन नहीं लीजिए, 5 स्टेप बोला था। डायरेक्ट खाली न्यू रेशियो निकालो और न्यू रेशियो को थोड़ा स्पेस करके लिखा 695 का विक्रम रत्ना और लिखा। न्यू पार्टनर का देखो कैपिटल कितना है, बस और न्यू पार्टनर का रेशियो के सामने लिखो और वो 5 से उसको कट करो। जो भी आंसर आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7,500 into 6, 7,500 into 9। फिर जो आंसर आएगा हम इसको क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। इसको अलग क्लोजिंग कैपिटल दैट इज इन देयर क्लोजिंग। ये ओपनिंग कैपिटल था, इसे क्लोजिंग टू बैलेंस क्रेडिट। नाउ कैपिटल क्लोज करो। क्लोज करना मतलब दोनों साइड देखना कौन सा साइड ज़्यादा है, ये उस साइड लिख के उसमें से माइनस करो तो आपका बैलेंस आएगा। अब वो बैलेंस को हम लोग को 3 पॉसिबिलिटी, समटाइम लोन, समटाइम कैश, समटाइम करंट अकाउंट। क्वेश्चन में देखो तो क्या दिया रहेगा, गिवन द लोन अकाउंट। अब इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में डेबिट में जो साइड है बैलेंस है ना उसको लायबिलिटी साइड डालना है और क्रेडिट करेगा तो असेट साइड आएगा लोन अकाउंट। और फिर क्लोजिंग कैपिटल 3 पार्ट का क्लोजिंग कैपिटल। लास्ट आपका कैपिटल बैलेंस क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। ये अभी स्टार्टिंग सम है, ओके ना। जो लोग एफर्ट डालेंगे 2-3 सम के बाद होएगा। जो एकदम एफर्ट डालने को रेडी नहीं रहेंगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता।